अगर प्रार्थना आज अगर मेरे लिए कुछ है तो वो प्रभु के बाद एक यही वेपन है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। और बैटलफील्ड आपकी कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन हथियार सिर्फ एक ही होगा, वो है प्रार्थना। अजमेर के एक मसीही परिवार में जन्मी अनुग्रह ने महज 12 साल की उम्र में प्रभु को जाना। जब मसीह को जाना तो ये जो एक बड़ा चेंज जो मेरे अंदर आया, इतना बड़ा परिवर्तन था कि मैं हर चीज़ को मसीह के नज़रिए से देखने लग गई थी। कुछ भी ऐसा नहीं था, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों स्कूल में, क्योंकि मैं मसीह के इतने करीब थी कि वो बहुत ही स्मूथ था। उसमें मुझे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जहाँ पर मुझे रिग्रेट करना पड़ा या मुझे उसके लिए दुखी होना पड़ा, क्योंकि हर एक चीज़ ने मुझे एक नया लेसन दिया और उस लेसन के बाद मैंने मसीह को और जाना। इसके बाद अपनी हायर स्टडीज और जॉब के लिए वो दिल्ली आ गई। जब मेरी शादी तय हो गई थी और ये एक बिल्कुल बेसिक अरेंज मैरिज थी, तो मैं इस बात के लिए बहुत क्लियर थी कि मैं अपने करियर को अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, और इसीलिए मैं अपना जॉब में रिज़ाइन करके एंड मैं जयपुर आ गई थी एंड आई जॉइन माई हस्बैंड। लेकिन जब मैरिज के बाद चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तार में चेंज होने लग गई थी। शादी से पहले मेरी मदर इन लॉ को कैंसर डायग्नोस हो गया था, तो ये चीज़ मुझे पता थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको सामना करने के समय आपके सामने कितने चैलेंजेस आते हैं। अनुग्रह ने अपने पति के साथ अपनी सास की सेवा की। हालांकि मेरी प्रार्थना की जो लाइफ थी वो बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डिविएट होने लग गई थी, हिलने लग गई थी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। कुछ समय बाद उनकी सास गुजर गई, जिसके कारण उनके ससुर जी भी बीमार रहने लगे। मेरे फादर इन लॉ को स्ट्रोक की समस्या हो गई थी, फिर जो कि उनको 2-3 बार हो गया था, और फाइनली डायबिटीज़ के कारण उनको किडनी फेलियर हो गया था, तो वो डायलिसिस पे आ गए थे। तो फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली और फिज़िकली भी इतना ड्रेन हो गए थे कि उस समय मैंने अपने हथियार डाल दिए थे और खुदा बाप से ये पूछा था कि ये तू कब तक होने देगा। तो वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था। और उसके बाद मेरा, अगर मैं अपनी प्रेयर लाइफ की बात करूं, तो वो नीचे की तरफ ही जाने लगी थी, क्योंकि विश्वास हल्का नहीं हुआ था, लेकिन विश्वास से मेरी आंखें हट गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपने जीवन में प्रभु की शांति महसूस होना कम हो गई थी। और रिएक्शन ये था कि मैं सिर्फ प्रभु से सवाल पूछती थी, और ऐसा होने लग गया था कि मेरे को कुछ ऐसे सवाल सुनाई देते थे जो कि मेरे अपने नहीं होते थे, कि अगर प्रभु ने तेरे साथ इतना कुछ कर दिया है तो तू अभी भी उसके साथ क्यों है। और ये सवाल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे मेरे जीवन में, इतने बढ़ गए थे कि मैं इनकी खोज में लग गई कि प्रभु है कौन और कहाँ है, क्या मसीह ही वाकई में प्रभु है या मैं उसको कहीं और भी तलाश सकती हूँ। पर एक दिन उन्होंने अपना प्रार्थना का हथियार फिर से उठाया और प्रभु को पुकारा। सबसे पहला तो मैंने अपने आप को प्रभु को सरेंडर कर दिया था, और मेजर काम तो प्रभु ने ही मेरे जीवन में करा है। लेकिन जब प्रार्थना को लेकर के मेरी अगुवाई प्रभु जब कर रहा था और वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, तब धीरे धीरे लोगों के जीवन मेरे सामने खुलने लगे। लोगों से मैं इस तरीके से मिलती थी जहाँ उनको प्रार्थना की रिक्वायरमेंट होती थी, और वो मुझसे सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, पर वो अपने मन का जो दर्द है वो मुझसे शेयर करते थे, और मेरे अंदर से सिर्फ एक ही बात आती थी कि मुझे इनके लिए प्रार्थना करनी है। और अब जो मेरा समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेशन में या प्रार्थना में जाता है लोगों के लिए। और ये इंटरसेशन जारी है। साथ ही पेंडेमिक के समय CBN प्रेयर लाइन के साथ मिलकर उन्होंने कई लोगों के लिए प्रार्थना की। प्रेयर मेरे लिए एक हथियार है, और मसीह के बाद अगर कुछ है तो वो प्रार्थना ही है। और जैसे यहोशू 10:12 में है कि प्रभु अपनी बैटलफील्ड में सूरज को ढलने नहीं देता, तो हम भी वैसे ही योद्धा हैं जिनकी लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती।
और ये लड़ाई केवल हमारे लिए, अपने लिए नहीं है, लेकिन उन सब लोगों के लिए है या दूसरे लोगों के लिए जिनके लिए भी हम लड़ सकते हैं। तो ये सामर्थ्य केवल और केवल प्रभु के द्वारा हमें मिलती है, और क्योंकि वो हमें मिलती है, हम इसको प्रार्थना के द्वारा दूसरों के लिए भी उतना ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी बैटलफील्ड में हो सकता है। बैटलफील्ड अलग-अलग हो सकती हैं, अलग जगहों पर हो सकती हैं, अलग लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन हथियार सिर्फ एक ही होता है, वो है प्रार्थना।